हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं संख्या। देखते हैं संख्या नंबर किसे कहते हैं, नंबर के कितने प्रकार होते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ 30 मिनट तक। संख्या नंबर नंबर कितने प्रकार के होते हैं देखते हैं आज। एक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। काल्पनिक संख्या को इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर। देखिए, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश से रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इंग्लिश से इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इन दोनों को मिलाएंगे तो मेरा मिश्र संख्या बनेगी। किसको, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाएंगे तो मेरा मिश्र संख्या बनेगा। मिश्र संख्या देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, फिर से एक बार बताना चाहेंगे। संख्या संख्या किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं जो काल्पनिक होता है या वास्तविक। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, दूसरा काल्पनिक। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर, और काल्पनिक संख्या क्या है, इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या वो है जिसका हम लोग कल्पना करते हैं, और वास्तविक संख्या क्या है, जो पूर्णांक में होते हैं। और इन दोनों को मिलाते हैं तो मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। चलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या रियल नंबर। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ठीक है। किसे कहते हैं वास्तविक संख्या, तो पहले बताए हम वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जो से हम पूर्णांक में लिख सकते हैं। पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, जैसे एक संख्या रेखा है, नाम लिखिए देते हैं संख्या रेखा। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 चलते आए। यहाँ क्या है, 0, ठीक है। ये मेरा संख्या रेखा है। संख्या रेखा नंबर लाइन। देखते हैं संख्या कितने प्रकार के होते हैं। संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को हम
रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और इन दोनों संख्याओं को मिलाएंगे तो मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी। अब वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या वे संख्या होते हैं जिसे हम संख्या रेखा नंबर लाइन में लिख सकते हैं, जिसे हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर। अभी देखिए काल्पनिक संख्या क्या है, इसकी हम लोग कल्पना करते हैं। अभी एग्जाम में क्वेश्चन है, इससे नहीं आता है काल्पनिक संख्या से, लेकिन इसे भी पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या से स्टार्ट करते हैं और मिश्र संख्या से भी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में। वास्तविक संख्या, अब देखिए वास्तविक संख्या को कैसे पहचानेंगे? संख्या रेखा में देखेंगे। संख्या रेखा में जो पूर्ण संख्या आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? संख्या रेखा में जो भी आता है वो मेरा वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिन्हें हम संख्या रेखा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या जो संख्या रेखा में लिख सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिन्हें हम संख्या रेखा नंबर लाइन में लिखेंगे वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। कैसे जानेंगे वास्तविक संख्या है या नहीं? देखिए इन संख्याओं के बीच में, ये वास्तविक संख्या, ये नंबर लाइन के बीच में जो भी संख्या आएगा, इस नंबर लाइन में जो भी संख्या आएगा वो मेरा वास्तविक संख्या हो जाए। सिर्फ वास्तविक संख्या जो है ये वर्ग में नहीं रहेगा, जैसे √11, रूट सॉरी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन अभाज्य संख्या हो जाएगा। ये अभाज्य भाज्य अभी परिमेय अपरिमेय बताते हैं, चलते हैं आगे। अब देखते हैं वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं। वास्तविक संख्या रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब इससे पहले हम यहाँ पढ़ चुके हैं वास्तविक संख्या क्या है। जिन्हें हम संख्या रेखा नंबर लाइन में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? मेरा वास्तविक संख्या हो जाएगा। वास्तविक संख्या जो कि नंबर लाइन संख्या रेखा में जो भी आएगा वो मेरा वास्तविक संख्या हो जाएगा। अब देखिए 0 के बाद 1 2 3 ये क्या है? मेरा वास्तविक संख्या है। और इन संख्याओं के बीच जैसे 1 के बाद जो आएगा 1.1 1.2 1.999 इसी के बीच में आ रहा है ना, तो ये भी मेरा वास्तविक संख्या होगा। पहले देखते हैं वास्तविक संख्या का पहचान करते हैं। वास्तविक संख्या ज्ञात करें। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, ऐसे या नो में आंसर दिनों में। देखिए क्या 1 वास्तविक संख्या है? क्या 1 वास्तविक संख्या? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम रेखा ले संख्या रेखा नंबर लाइन में लिखते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या 1 वास्तविक संख्या है? भाई संख्या रेखा यहाँ है, नंबर लाइन में 1 आता है। हाँ,
आता है तो ये क्या है, मेरा वास्तविक संख्या है। ठीक है, नंबर लाइन में जो भी आ जाए वो मेरा वास्तविक संख्या हो जाएगा। 2, ये भी वास्तविक संख्या है, नंबर लाइन में आ रहा है। -8, -8 इधर आएंगे, -4 के बाद -5, -6, -7, -8, ये भी आएगा नंबर लाइन में। ये बढ़ते जाएगा, मतलब इधर भी बढ़ते जाएगा, इधर भी बढ़ते जाएगा, प्लस में, इधर माइनस में। ठीक है, ये भी मेरा वास्तविक संख्या आ जाएगा। -15, क्या -15 संख्या रेखा में आएगा वास्तविक? यहाँ पे नंबर लाइन में, नंबर लाइन में -15 आएगा तो आएगा। -4 के बाद -5, -6, -7 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, -15 भी आएगा तो ठीक है, ये भी मेरा वास्तविक संख्या है। इन्फिनाइट, क्या इन्फिनाइट वास्तविक संख्या है? अनंत, अनंत वास्तविक संख्या नहीं होगा। कारण देखिए, अगर हम कोई संख्या लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 8 6 2 1 1, क्या इस संख्या का अंत होगा? लिखते जाएंगे, 2 जीरो बढ़ेगा, 2 जीरो बढ़ेगा, 1 2 1, कोई भी संख्या अगर लिखते जाएंगे इसमें तो इसका अंत नहीं है। अनंत, इन्फिनाइट मतलब इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ते जाएगा, तो ये मेरा क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या वही होगा जिसे हम संख्या रेखा में लिख सकते हैं। क्या संख्या रेखा में लिख सकते हैं इतना बड़ा संख्या? बढ़ते जाएगा, इसका अंत है ही नहीं, इन्फिनाइट का अंत नहीं है, तो ये क्या होगा, मेरा वास्तविक संख्या नहीं होगा, तो आंसर लो। ठीक है, अब फिर एक बार रिवाइज करा देते हैं। जैसे क्या पढ़े हम लोग, संख्या, संख्या कितने प्रकार के होते हैं? संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं और काल्पनिक संख्या को इमेजिनरी नंबर, और इन दोनों को मिलाते हैं तो मेरा मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। और वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या जिन्हें हम संख्या रेखा नंबर लाइन में लिख सकते हैं वे मेरा वास्तविक संख्या कहलाते हैं। संख्या रेखा नंबर लाइन क्या है? जैसे हम लोग 9 10 4 5 में भी, ये 6 7 में भी पढ़े हैं, बच्चा में भी, तो ये क्या था, जीरो से स्टार्ट होता है। क्या जीरो मेरा वास्तविक संख्या है? भाई जीरो भी वास्तविक संख्या है। अगर नंबर लाइन में जो भी संख्या आएगा, नंबर लाइन में जो भी संख्या आएगा वो वास्तविक संख्या हो जाएगा। जीरो, जीरो भी नंबर लाइन में आ रहा है। अगर बोलेगा 1.929, ये भी मेरा अगर आ रहा है, यहाँ इसके बीच में आएगा ना, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो मेरा वास्तविक संख्या हो जाएगा 2.999। पॉइंट है यहाँ, दशमलव है, 3 से छोटा अंक है, ये 3 से छोटा हो गया ना, और 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो क्या होगा, ये भी मेरा वास्तविक संख्या। मतलब इन नंबर्स लाइन में जो भी संख्या इनके बीच में आ जाएगा वो मेरा वास्तविक संख्या कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, आप देखते हैं कितने प्रकार का होता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हमारा 2 प्रकार का होता है, एक परिमेय, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या को अरेशनल नंबर।
देखिए, वास्तविक संख्या, रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को अरेशनल नंबर। वास्तविक संख्या कितने प्रकार के होते हैं? रियल नंबर दो प्रकार के, परिमेय संख्या जिसको रियल नंबर कहते हैं, एक दूसरा अपरिमेय संख्या जिसको अरेशनल नंबर मिलते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय का पहचान करेंगे, कौन सा परिमेय संख्या होगा, कौन सा अपरिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या का दो रूल होता है, देखते हैं क्या है परिमेय संख्या। केस नंबर वन, केस वन क्या है? परिमेय जो होगा वो p/q के फॉर्म में होगा। p/q मतलब अंश बटा हर, अंश बटा हर। अब जो ये अंश बटा हर होगा दोनों पूर्णांक में होगा, p, q दोनों पूर्णांक होगा। केस नंबर टू क्या है? q डज नॉट जीरो। देखिए फिर से एक बार बता रहे हैं, वास्तविक संख्या रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या को अरेशनल नंबर कहते हैं। और परिमेय संख्या का दो रूल है, क्या है? परिमेय संख्या केस वन p/q के फॉर्म होगा, जैसे 1/, ठीक है। ये ऊपर क्या होगा? अंश, ऊपर अंश होता है, नीचे हर, ठीक है। लेकिन p और q दोनों पूर्णांक होगा। पूर्णांक क्या होता है? जो पूर्ण अंक होता है, पूर्ण अंक, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो परिमेय संख्या होगा वो पूरा का पूरा p/q के फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में। जैसे 1 है, अगर 1/5 है तो ये p/q, अंश बटा हर है, ठीक है। ये परिमेय संख्या है, ठीक। अगर हम मान लेते हैं 5/1, क्या 5/1 अंश बटा हर है? हाँ, अंश बटा हर है। क्या ये पूर्णांक है? तो देखते हैं भाई, पूर्णांक यहाँ 5 आ गया, हाँ भाई ये पूर्णांक है। पूर्णांक कैसे? जो पूर्ण अंक संख्या रेखा में जो पूर्ण अंक होगा, इस संख्या रेखा नंबर लाइन में पूर्णांक में जो आएगा वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये हमको अगर परिमेय निकालना है तो अंश बटा हर करेंगे, और अंश बटा हर में जो पूर्णांक आएगा p/q के फॉर्म में, ये भी देखिए पूर्णांक हो गया। देखिए 5 आ रहा है, उसके बाद 1, क्या 1 भी आ रहा है, तो क्या होगा? ये मेरा परिमेय संख्या होगा। अब जैसे कोई संख्या है, ऊपर 5 है, नीचे कुछ नहीं है, अगर कुछ नहीं रहेगा नीचे तो 1 मानेंगे, नीचे यदि कुछ नहीं रहेगा तो 1 मानेंगे। ऊपर कोई डिजिट नंबर रहेगा, अगर ऊपर 6 है, 7 है, 8 है, अंश में अगर हर में कुछ नहीं दिया है तो उसे 1 मान लेंगे। क्या ये आ रहा है संख्या रेखा में? हाँ भाई, यहाँ 5 आएगा, 1 भी आएगा, तो ये मेरा क्या होगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या 15/5 संख्या रेखा में आएगा? इसे काटना चाहेंगे काट भी सकते हैं। 3/1 क्या इस मेरा परिमेय संख्या है? हाँ ये भी है, संख्या रेखा में यहाँ आ रहा है। यहाँ संख्या रेखा में 3 आ रहा है, 1 भी आएगा, ठीक। तो ये मेरा क्या हो गया? परिमेय संख्या हो जाएगा। अगर -15/2 होगा, -15/2 तो क्या है? परिमेय संख्या का रूल देखिए, अंश बटा हर, तो अंश बटा हर है, अंश बटा हर,
ठीक है, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है भाई, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब -15/2 क्या -15 पूर्णांक है? -15 पूर्णांक 0, -1, -2, -3 नंबर लाइन में देखेंगे तो माइनस यहाँ पे आएगा 15, -5, -6, -7 -15 आएगा। तो क्या है? -15 पूर्णांक है, पूर्णांक है बटा क्यू क्या है? 2। 2 क्या संख्या रेखा नंबर लाइन में आ रहा है? नंबर लाइन में देखिए संख्या में रेखा यानी कि नंबर लाइन में मेरा 2 भी आएगा। क्या 2 पूर्णांक संख्या है? पूर्णांक संख्या 2 भी है, तो ये क्या होगा? ये भी पूर्णांक है। यदि ऊपर और नीचे क्या है क्वेश्चन में, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा तो क्या होगा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का केस नंबर 1 क्या है? पी बाई क्यू के रूप में होगा, अंश बटा हर होगा, और ये पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा। तो देखिए -15/2 अंश बटा हर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, दोनों पूर्णांक है, -15 पूर्णांक है और 2 भी पूर्णांक है। तो मेरा क्या होगा? ये परिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या जो है पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में। अपरिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखेंगे अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या जो होगा वो अंश बटा हर के रूप में नहीं होगा। अब देखते हैं पूर्णांक क्या है। आगे बढ़ेंगे पूर्णांक में। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? या तो पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर जो बनता है वो पूर्णांक होता है। पूर्णांक क्या है? जो धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य। क्या संख्या रेखा में शून्य जो आ रहा था, संख्या रेखा नंबर लाइन में, नंबर लाइन में स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 0 से। 0 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते हैं। 0 के बाद इधर कैसे आता है? ऋणात्मक में -1, -2, -3 संख्या रेखा में आता है। तो पूर्णांक क्या है? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा या शून्य होगा, ये तीनों होगा। धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस में आएगा। शून्य, शून्य का शून्य रहेगा। जो संख्या रेखा नंबर लाइन में शून्य लिखते हैं उसके बाद कोई भी संख्या स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो 2, 3, 5, 15, 45 ऐसे कोई भी संख्या प्लस में, कोई भी संख्या, ऐसे नहीं कि 2, 3, 5 ही होगा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 बढ़ते जाएगा। एज क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, ऋणात्मक क्या है? -1, -2, -3, -4, -15, -20 डॉट 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 जो आएगा ना ऐसे, वो क्या होगा? मेरा पूर्णांक होगा। फिर एक बार देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या अरेशनल नंबर। और जो परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या क्या होगा? केस नंबर 1 क्या है? ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, यानी अंश बटा हर के फॉर्म में होगा, अंश बटा हर होगा। और पी बाई क्यू जो है, पी बाई क्यू ये दोनों पूर्णांक होगा, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा, मतलब अंश में भी पूर्णांक होगा, पूर्ण संख्या होगा, हर में भी पूर्ण संख्या होगा। लेकिन केस नंबर 2 क्या है? क्यू डज नॉट जीरो, मतलब बटा में अगर जीरो आ गया, बटा में जीरो आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। देखते हैं, वो भी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
अगर बट्टा में आ गया 0 तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और अपरिमेय संख्या क्या है, इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पूर्णांक क्या है, पूर्णांक तीन को मिला के होता है, जैसे धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा, धनात्मक होगा। ऋणात्मक -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते जाएगा, वो ऋणात्मक होगा। अब आगे देखते हैं। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बता दी, अपरिमेय संख्या अरिशनल नंबर, जिन्हें हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये तो हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, परिमेय संख्या निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या ज्ञात करें। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या ज्ञात करें। परिमेय संख्या ज्ञात करना, अब 3/4 है, ठीक है। एक नंबर क्या है, 3/4। तो हम कैसे जानेंगे ये परिमेय संख्या है या नहीं है। 3/4 कैसे जानेंगे परिमेय संख्या है या नहीं। क्या है परिमेय संख्या का रूप, ए p/q के फॉर्म में होगा, भाई p/q के फॉर्म में है, ठीक है। और क्या है, अंश बटा हर होगा, अंश बटा हर, ये अंश है ये हर है, ठीक। दोनों पूर्णांक में होगा, दोनों पूर्णांक में, क्या 3 पूर्णांक में आता है, नंबर लाइन में, नंबर लाइन में है भाई, अंश बटा हर है ये, अंश बटा और 3 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, हाँ भाई 4 भी पूर्णांक है। तो क्या होगा, एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो ये क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, केस नंबर 1 p/q के फॉर्म में होगा। परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होगा, तो अंश बटा हर, अंश बटा हर होगा, और अंश क्या होगा, पूर्णांक होगा, हर भी पूर्णांक होगा। केस नंबर 1 में लिखा है p और q दोनों पूर्णांक होगा, p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो दोनों पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, अतः यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का पहचान कैसे करेंगे, ये दोनों याद रखना पड़ेगा। केस नंबर 1 p/q के फॉर्म में होगा और दोनों पूर्णांक। केस नंबर 2 q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो q बराबर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, वो भी दिखाएंगे कैसे नहीं होगा। चलते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, 22/7। क्या 22/7 पूर्णांक है, 22/7 पूर्णांक, देखिए 22 भी पूर्णांक है, संख्या नंबर लाइन में आएगा भाई, 0 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 बढ़ते जाएगा, अंश बट्टा हर p/q के फॉर्म में है, ठीक है भाई। 22 क्या है, अंश, पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। हर क्या है, 7, ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा।
रेशनल 22/7, 22/7 पी बाई क्यू के फॉर्म में क्या 22 पूर्णांक है। 22 अगर संख्या रेखा नंबर लाइन में लिखेंगे तो 22 आएगा, 0 के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, 22 आएगा। और क्या है नीचे 7 है, 7 भी आएगा, धनात्मक में आएगा 7 में, तो दोनों पूर्णांक हो गया। ठीक है, दोनों पूर्णांक अगर आ जाएगा, दोनों पूर्णांक होगा तो एक मेरा केस नंबर 1 क्या कहता है, परिमेय संख्या होगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्या है तीसरा क्वेश्चन, 45/0, 13/0। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि मेरा 11/0। इसमें देखना है दोनों पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अंश बट्टा हर है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। ठीक है, ये अंश, ये हर हो गया। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, लेकिन केस नंबर 1 क्या कहता है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक। तो भाई ये पूर्णांक है, हाँ 35 भी पूर्णांक है, 0 पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है। लेकिन अगर 0 संख्या कोई नंबर रहेगा ऊपर, इतना याद रखिएगा, अगर नंबर बटा 0 रहेगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। कारण केस नंबर 2 में क्या है, क्यू डज नॉट 0, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा। ये है पूर्णांक। लेकिन मेरा केस नंबर 2 क्या कहता है, केस नंबर 2 क्यू डज नॉट 0, तो क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर डज नॉट 0 है यहाँ। अगर बटा में 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या का रूल है केस नंबर 2, क्यू डज नॉट 0 बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। तो यहाँ 0 हो गया, ये अपरिमेय संख्या होगा, अरेशनल नंबर। अरेशनल नंबर, अरेशनल नंबर क्यों होगा, क्योंकि हर में 0 है, इस कारण से। अब देखते हैं 13/0, 13/0 ये भी पूर्णांक है 13, लेकिन क्यू बराबर क्या है, क्यू डज नॉट 0। अगर क्यू डज नॉट 0 आ गया तो मेरा रूल फ्लो कर रहा है परिमेय का, परिमेय संख्या का रूल फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये क्या होगा, अरेशनल, सॉरी रेशनल नहीं, ये अपरिभाषित होगा। अपरिभाषित में परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित होगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13/0, 13/0 अंश बटा हर। अंश में क्या है, पूर्णांक है, अंश में पूर्णांक है, और हर में भी पूर्णांक है। लेकिन मेरा केस नंबर 2 फ्लो नहीं कर रहा है रूल को, तो क्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये जान गए परिमेय संख्या नहीं है, क्या ये परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय भी नहीं होगा, क्योंकि अपरिमेय को रूल क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख ही नहीं सकते। अगर बटा में आ जाएगा 13/0, 12/0, तो क्या है, अपरिमेय संख्या। पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय को, पी बाई क्यू के रूप में नहीं। जैसे 1/2, 3/2, ये इस तरह रहेगा तो अपरिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर 0 आ जाएगा कोई भी संख्या, नंबर बटा 0, तो वो क्या होगा, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड, अपरिभाषित। ग्यारह बटा 0, क्या 11 पूर्णांक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में तो है भाई, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है 11/2, ये पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है, अंश बटा हर, लेकिन क्या है, ये पूर्णांक है। क्यू डज नॉट 0 अगर होगा
तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा? अब मन में एक बार आएगा कि परिमेय नहीं होगा तो अपरिमेय हो जाएगा। नहीं, अपरिमेय पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये पी बटा क्यू यानी 11/0, और इस तरह अगर रहेगा बटा में 1/2 यानी कि पी बटा क्यू, तो अपरिमेय संख्या को हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, वो अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ये नंबर रहेगा, नंबर बटा 0 है तो ये भी अनडिफाइंड। अपरिभाषित। आगे क्वेश्चन बनाते हैं। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार और वीडियो को देखिएगा, एक बार देखने के बाद पूरा समझ में आने लगेगा। और ये बेसिक है, अगर इसे नहीं पकड़ पाइएगा तो नंबर का रेलवे, एसएससी, जीडी, झारखंड पुलिस हर चीज में संख्या पे एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। और बेसिक ये है, अगर ये नहीं पकड़ पाए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्लास में कराएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, रेलवे एलपी में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में पूछा गया है। लेकिन ये बेसिक है, अगर ये नहीं समझ में आया दोबारा से जाके वीडियो आप देखिए, एक रफ पेज लीजिए, रफ पेज सामने रखिए, सॉल्व करके खुद से देखिए। नहीं होता है फिर वीडियो देखिए। एक क्लास अगर पूरा कर लीजिएगा, 2-3 बार क्लास देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एकदम बच्चा से बच्चा अगर देखेगा तो समझ में आ जाएगा क्लास को। और ये अगर नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन एकदम नहीं बनेगा। और एकदम इजी है, संख्या का जो भी क्वेश्चन रेलवे में आता है एकदम इजी से इजी। अगला क्लास में कराएंगे, खुद सॉल्व करने लगिएगा। इसलिए अभी अच्छा ध्यान से पढ़िए और देखिए। सामने एक तो रफ पेज रखिए, पेन रखिए बस। क्या थ्री थ्री मेरा परिमेय संख्या है या नहीं? 5, यहाँ तो नंबर एक ही डिजिट है, बटा में कुछ नहीं है। थ्री, क्या थ्री मेरा परिमेय संख्या है? बटा में कुछ नहीं है। अभी बटा में कुछ नहीं रहेगा तो उसको 1 मान लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ 5 दिया है, क्वेश्चन में सिर्फ 5 दिया है तो बटा में कुछ नहीं है तो इसके 1 लिख सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब देखिए मेरा हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बटा क्यू। यहाँ क्वेश्चन हमको सिर्फ 3 मिला है और बटा में कुछ नहीं है, अंश में 3 है, हर में कुछ नहीं रहेगा तो 1 मान लेंगे। पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। क्या 3 पूर्णांक है? हाँ भाई 3 पूर्णांक है। नंबर लाइन में 3 आएगा, 0 के बाद 1 2 3 3, ठीक है। 1 भी आएगा, मेरा पूर्णांक हो जाएगा। तो ये क्या होगा? वो पी बाई क्यू के फॉर्म में अब दोनों पूर्णांक होगा, दोनों पूर्णांक है, ऊपर भी पूर्णांक है, अंश पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है। क्या होगा ये? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, संख्या रेखा। सॉरी, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, दोनों पूर्णांक होगा तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर हो जाएगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक बटा में अगर रहेगा 0, मतलब कोई भी नंबर, नंबर बटा 0 रहेगा तो वो अपरिभाषित होगा, उसे परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। कारण अगर बटा में है तो केस नंबर 2 क्या लिखा है? क्यू डज नॉट 0 होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। और क्या है यहाँ? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को हम पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि अंश बटा हर के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये परिमेय भी नहीं होगा, अपरिमेय भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ये अपरिभाषित होगा, ठीक है। बटा कोई भी संख्या, संख्या के बट्टे में हर में 0 रहेगा तो वह अपरिभाषित होगा।
क्वेश्चन में है मेरा 5, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। क्या 5 पूर्णांक है? हाँ 5 भी पूर्णांक है। हर हर 1 भी पूर्णांक है, तो ये क्या होगा मेरा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्या। क्यों होगा? देखिए 5 है, अगर P/Q के फॉर्म में नहीं है, बटा में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। 5/1 हो गया। क्या 5 पूर्णांक मेरा है? नंबर लाइन में 5 आता है, हाँ भाई नंबर लाइन में आता है, यानी ये भी पूर्णांक है। क्या 1 नंबर लाइन में आता है? हाँ ये भी आता है, ये भी पूर्णांक है। संख्या रेखा में 1 आता है तो आता है आराम से। ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी ये दोनों पूर्णांक है। दोनों फुल को कौन सा रूल फ्लो कर रहा है? केस नंबर 1, यानी दोनों ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। अब माइनस वाला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देखिएगा, साथ में एक रफ पेज रखिएगा। रफ पेज रखने के बाद खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। और अगला क्लास में आरपीएफ ग्रुप डी इसका क्वेश्चन कराएंगे ना, इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछता है। एक बार देख, एक क्लास जो 2 बार 3 बार अच्छा से देख लीजिएगा, जिसे समझ में नहीं आती, जो एक बार में पकड़ लिए उसको तो देखना कोई जरूरी नहीं, फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा। अगला क्लास से देखिएगा, यूट्यूब में मेरा एक पहला क्लास है। -2/3। क्या -2/3 परिमेय संख्या है या नहीं? क्या लिखा है क्वेश्चन में? निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्या -2 और 3 परिमेय संख्या है? तो ये P/Q के फॉर्म में है भाई, ठीक है। ये P/Q के फॉर्म में अंश बटा हर है, अंश बटा हर। क्या -2 पूर्ण संख्या है? नंबर लाइन में हम -2 को लिख सकते हैं, 0 के बाद -1, -2, -3 आता है नंबर लाइन में संख्या रेखा में। तो क्या -2 पूर्ण संख्या है भाई, पूर्णांक है। हर 3 है, 3 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है। तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। ये क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या रेशनल नंबर। देखिए -2/3 यानी कि P/Q के फॉर्म में। P/Q अंश बटा हर, ऊपर अंश हो गया नीचे हर हो गया, ठीक है। अंश बटा हर है। क्या -2 पूर्णांक है? -2 नंबर लाइन संख्या रेखा में -2 पूर्णांक होगा, हाँ भाई पूर्णांक में आएगा। और 3 क्या है? ये भी पूर्णांक होगा। अगर दोनों पूर्णांक होगा तो ये मेरा परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या 0 पूर्णांक है? 0 कुछ भी नहीं है, ऊपर 0 है नीचे कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, ठीक है। अंश में 0 है, हर में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ क्या हो गया? P/Q के फॉर्म में है। 0 मेरा पूर्णांक होता है, हाँ होता है। संख्या रेखा नंबर लाइन में 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 के बाद 1, 2, 3 ऐसे लिखते हैं, बटा 1 है, Q के फॉर्म में है, यानी कि अंश बटा हर है। अंश बटा हर। 0 क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। 0 पूर्णांक है। हर क्या 1 पूर्णांक है? ये भी पूर्णांक है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा परिमेय संख्या रेशनल नंबर है।
क्यों होगा? मन में आ रहा होगा अगर जीरो है, सिर्फ जीरो है, नीचे कुछ भी नहीं है, तो क्या अगर रहता है 3, 5, 2, 1 ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो कुछ नीचे में नहीं रहेगा तो इसे 1 मान लीजिए। नीचे कुछ नहीं है हर में तो 1 होगा सब। ठीक है, कोई भी संख्या 15 रहेगा, सिर्फ 15 तो नीचे कुछ नहीं रहेगा 1 मान लीजिएगा। तो जीरो है यहाँ, जीरो बटा कुछ नहीं है तो 1 माने, 1 माने तो क्या हो गया, ये मेरा पी बाई क्यू के फॉर्म में हुआ। और पी बाई क्यू के यानी अंश बटा हर हो गया। अंश पूर्णांक में है, ए भी पूर्णांक में है। जीरो पूर्णांक में आता है, नंबर लाइन में जीरो आता है और 1 भी आता है धनात्मक में। तो क्या हो गया, दोनों पूर्णांक होगा, दोनों अधिक पूर्णांक होगा तो मेरा परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या है, -8। -8 को सॉल्व करेंगे। -8 बट्टी में कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, अंश बट्टा हर है, अंश बट्टा हर। अब देखिए -8 संख्या रेखा में -8, नंबर लाइन में -8 आता है। हाँ भाई आता है, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे बढ़ते जाएंगे, -8 आएगा। तो ये क्या -8 पूर्णांक है? हाँ भाई पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है? नंबर क्यों पूर्णांक है, मन में आए -8 क्यों पूर्णांक है? तो संख्या रेखा खींचिएगा, 0 से स्टार्ट कीजिएगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ते जाइएगा, माइनस से शुरू, -1, -2, -3, तो क्या 1 भी है मेरा पूर्णांक। क्या हो जाएगा ये, तो दोनों पूर्णांक में आ गया, अंश बटा आर, तो ये परिमेय संख्या होगा। अतः यह परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, एक बार और बताते हैं। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर दो प्रकार का होता है, एक परिमेय, दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है, रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या अरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या अरेशनल नंबर। अरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में अपरिमेय संख्या को नहीं लिख पाए। लेकिन जो परिमेय संख्या होगा वो मेरा पी बाई क्यू यानी अंश बटा हर के रूप में होगा। अंश बटा हर, ये जैसे 2/3 -2/3 ये अंश हो गया, ये हर के रूप में। लेकिन रूल क्या है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा। क्या मेरा पी और क्यू ए भी पूर्णांक है, ए भी पूर्णांक। क्यों पूर्णांक है, क्या 3 नंबर लाइन संख्या रेखा में 3 आता है? हाँ भाई 3 भी आता है संख्या रेखा में, और -2 भी नंबर लाइन में आता है, तो ये पूर्णांक में है। दोनों अगर पूर्णांक अंश बटा हर दोनों पूर्णांक होगा तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब जीरो अगर दिया है क्वेश्चन में, नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जीरो तो 0/1 लिख सकते हैं। बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। क्या बता रहे थे, अगर कोई भी संख्या है, यहाँ 0 है, मान लीजिए 0 दिया है, बटा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अगर 1 हुआ तो ये ऊपर संख्या रेखा में 0 आता है। हाँ भाई संख्या रेखा में 0 आता है, अंश क्या होगा, पूर्णांक हो गया। हर में 1 है तो 1 क्या पूर्णांक में है, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो जाएगा। -8 क्या है, नीचे में कुछ नहीं है, 1 है। 1 मान लिए, यहाँ लिखे 1 यानी अंश बटा हर। केस नंबर 1 पी बाई क्यू के रूप में
अंश बट्टा हर के रूप में। और यहाँ क्या है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा परिमेय संख्या में, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होगा, तो ये दोनों पूर्णांक है, तो यह परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 0/0, 0/0 रहेगा, मतलब नीचे 0 है, ये अंश में मेरा क्या है, हर, अंश बट्टा हर, अंश में मेरा 0 दिया है, क्या 0 पूर्णांक है, हाँ भाई पूर्णांक है, लेकिन क्या लिखा है इसमें, केस नंबर 2, क्यू डज नॉट 0, अगर क्यू हर में 0 आ गया तो ये मेरा पूर्णांक, क्यू डज नॉट 0 है, क्यू डज नॉट 0 आ गया तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि क्यू में 0 आ गया, क्यू डज नॉट 0 होगा तो परिमेय संख्या, क्या अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय भी नहीं होगा, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में अपरिमेय संख्या, तो पी बाई क्यू के रूप में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे पी बाई क्यू के रूप में अपरिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अपरिभाषित। अपरिभाषित क्यों होगा, क्योंकि ये मेरा पी बाई क्यू के रूप में दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो भाई पूर्णांक तो है, लेकिन केस नंबर 2 क्या कहता है, क्यू डज नॉट 0, क्यू अगर 0 आ गया तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा, अगर परिमेय संख्या नहीं होगा तो मन में आ रहा होगा कि संख्या तो दो, वास्तविक संख्या दो प्रकार के होते हैं, परिमेय, एक अपरिमेय, अपरिमेय हो जाएगा, नहीं भाई अपरिमेय भी नहीं होगा, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में अपरिमेय संख्या को नहीं लिख सकते हैं, तो वो मेरा क्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। 0/0, अंश बट्टा हर है, अंश में 0 पूर्णांक है, लेकिन क्यू बराबर 0 आ गया तो मेरा अपरिभाषित, अनडिफाइंड। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या, पाई, पाई मेरा परिमेय संख्या है या अपरिमेय है, क्या है देखते हैं। पाई पर पाई का मान हम लोग क्या बनाते हैं, 22/7 पढ़े हैं, 9, 10, 4, 5 में, 6, 7 में भी पढ़े हैं। पाई का मान 22/7 यानी 3.14, पाई का मान 3.14 ये पढ़ते हैं, ठीक है, यानी 3 से बड़ा या 4, तो 4 से छोटा, 3.14 यानी 3 से बड़ा है ना, और 4 से छोटा, लेकिन जो है पाई का मान, पाई का सटीक मान ज्ञात नहीं है भाई, पाई का सटीक मान, पाई का सटीक मान ज्ञात नहीं है। यानी मतलब हम लोग जानते हैं 3 से जो है बड़ा है पाई, और 4 से जो है छोटा है, 3 से बड़ा है तो 4 से छोटा है पाई, इतना जानते हैं, लेकिन 3 से बड़ा 3.142511 और 3.1214, 0001, 3.12, 3.14, 3.14, 0124956 ऐसे बढ़ते जाएंगे, इसका कोई अंत है, इसका अंत है ही नहीं, अनंत है, तो ये क्या होगा, परिभाषित है ही नहीं, यानी कि अपरिभाषित है। पाई का मान अपरिभाषित है, 2 बार रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, ग्रुप डी में, पाई का
परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, अपरिभाषित होगा, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया था पाई का, तो ये क्या होगा, अपरिभाषित, सॉरी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होगा। पाई का मान हम लोग 22/7 मानते हैं, यानी 3.14 इसको तोड़ेंगे तो, और पाई का जो है सटीक मान ज्ञात नहीं है, पाई का सटीक मान ज्ञात नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं 3.14। क्या 3.14 3 से बड़ा संख्या है? हाँ भाई 3 से बड़ा है, पाई का मान 3 से बड़ा है, लेकिन जो है 4 से छोटा है, ये जानते हैं 4 से छोटा। 3 से बड़ा और 4 से छोटा, 3 और 4 के बीच में कितना संख्या आ सकता है दशमलव में? अनंत, कोई उसका लिमिट नहीं है, अनंत आएगा। देखिए फिर एक बार दिखा, 3.14, क्या इसका अंत है 0 1 2 3 1 1? 3.14 1 9 9 4 5 6 8, इसका अंत है ही नहीं। मतलब ये जानते हैं हम लोग 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, लेकिन ये दशमलव में है, हम लोग ये नहीं जान रहे हैं कि इसका कितना संख्या। ये इसका आज तक कोई मैथमेटिक्स में इसको पाई को परिभाषित कर ही नहीं पाया है, इसका सटीक मान ज्ञात ही नहीं है, तो यानी अपरिभाषित होगा। ठीक है, पाई का मान अपरिभाषित होगा। पाई न परिमेय संख्या होगा न अपरिमेय संख्या, पाई अपरिभाषित है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जिसे समझ में नहीं आ रहा है वो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, साथ में एक रफ पेज रखिएगा, पेन रखिएगा, और एक बार अच्छा से इसको पढ़िए। अगला क्लास में क्वेश्चन करवाएंगे आरपीएफ का, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी का, पूरा आसानी से समझ में आएगा और खुद से क्वेश्चन करने लगेगा, इसलिए इस क्लास को एकदम अच्छे से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, 3.14, क्या रहेगा 1.24 या 19, कुछ भी रहेगा दशमलव में, दशमलव में अगर रहेगा तो क्या करेंगे भाई, दशमलव में है, इसको क्या करेंगे, बट्टे 1 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हैं इसे भी। 3.14, नीचे कुछ नहीं दिया तो 1 है। और दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, दो संख्या यहाँ है उसके ठीक दो संख्या नीचे लिखेंगे 0, 314। दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटा में 0, जो इतना दशमलव है उतने संख्या पे उतना 0 बिठा देंगे। यहाँ 2 के बाद था दशमलव, तो 2 के बाद यहाँ 2 0 बैठा दिए। अब उसी तरह देखिए 1.19 है बटा 0, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 मान ली। 2 अंक के बाद दशमलव है इधर से, 2 अंकों के बाद दशमलव है, यानी 119/1 है। और दशमलव को हटाने के लिए जितना संख्या के बाद दशमलव रहेगा उतना 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या 314 अंश मेरा पूर्णांक है? हाँ भाई ये भी पूर्णांक है, 314 पूर्णांक है। 314 को हम संख्या रेखा में लिख सकते हैं, नंबर लाइन में 314 1 2 3 4, तो हाँ भाई 314 को लिख सकते हैं। इसे चाहे तो काट भी सकते थे, डेढ़ सौ यानी कि 157/50 काट सकते थे। दोनों पूर्णांक में है यानी ये परिमेय संख्या है। अगर पूर्णांक में दोनों आ गया तो ये परिमेय संख्या है। क्या 119/100 दोनों को हम नंबर लाइन में लिख सकते हैं? नंबर लाइन में 119/100 को लिख सकते हैं, दोनों पूर्णांक हो जाएगा। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है।
अगर दोनों पूर्णांक होगा तो मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक चीजों को समझ में आ गया होगा। अगर दशमलव रहेगा तो जितना संख्या के बाद रहेगा उसको दशमलव को हटाएंगे तो जीरो उतना संख्या के नीचे। जैसे 3.1 4 है तो 3.1 4 नीचे में कुछ नहीं था तो 1 मान लिए। ठीक है, अब दशमलव को हटाने के लिए क्या करते हैं, जितना संख्या के बाद दशमलव है हर में उतना जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये भी 314 पूर्णांक है, ये भी 100 पूर्णांक है। तो क्या होगा, दोनों पूर्णांक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में है, यानी दोनों पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या है। ठीक है, 1.19 1.19 नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, नीचे कुछ भी नहीं है 1 माने। और 119 दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, जितना संख्या के बाद दशमलव है उतना जीरो नीचे आ जाएगा, उतना जीरो आ गया तो 119 भी पूर्णांक है और 100 भी पूर्णांक है, यानी रेशनल नंबर हो जाएगा। ये भी रेशनल नंबर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्हें नोट्स की आवश्यकता है तो मुझे कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे व्हाट्सएप में लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके मैसेज कीजिएगा, नोट्स मिल जाएगा। लेकिन नोट्स से बेहतर है कि 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, क्या रूट 16 जो है ये मेरा क्या होगा, रूट 16। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 16। 4 गुना 4, रूट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 गुना 4 बराबर 16 होता है। ठीक है, 4 का वर्ग होता है 16, 4 लिखे। ठीक, और नीचे कुछ नहीं है, 1 अंश बटा हर। क्या मेरा, देखिए रूट 16 का वर्ग कितना का वर्ग होता है, 4 का वर्ग होता है रूट 16। तो नीचे कुछ भी नहीं दिया था, 1 मानेंगे, अंश बटा हर हो गया, अंश बटा हर यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अगर ये परिपूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, रेशनल। परिमेय संख्या है। रूट 16 कितना का वर्ग है, 4 का वर्गमूल होता है रूट 16। नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। अंश बटा हर के फॉर्म में आ गया, अंश बटा हर के फॉर्म में आ गया, यानी पी बाई क्यू के रूप में आ गया। और दोनों पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, अंश भी पूर्णांक है, हर भी, 4 भी पूर्णांक अंक है और वो 1 भी पूर्णांक है। तो अब परिमेय संख्या होगा यानी रेशनल नंबर। क्या रूट 11, रूट 11 को तोड़ सकते हैं, दशमलव में आ जाएगा, दशमलव में आएगा तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। रूट 11 बट्टा 1। ठीक है, यहाँ क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। अब यहाँ से अपरिमेय संख्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन देखिएगा, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, रूट 11 है, रूट 11 किसी का वर्ग होता है, 3 से बड़ा है, 3 3 9, 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो दशमलव में आएगा, दशमलव में आएगा तो फिर नीचे कुछ नहीं तो है 1 मान लिया, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये भी पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। रूट 11 पूर्णांक है, नहीं है, ये पूर्णांक है। ठीक है, तो एक पूर्णांक रहेगा, एक न, सीधी सी बात, पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते यहाँ पर। देखिए अपरिमेय संख्या वाला समझाते हैं, रूट 11 को तोड़ सकते हैं नहीं, 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, दशमलव में आ जाएगा, लेकिन दशमलव यहाँ 1 मान लिए, फिर 2 बार नहीं तोड़ना है, इसलिए दशमलव हटा के 0 को सोचिएगा, वो ऐसा नहीं करना। रूट 11 है, इसको नहीं तोड़ेंगे, रूट का कोई भी सटीक, जैसे 16 है, यहाँ 25 रहता तो ये 5 हो जाता, रूट 25, रूट 36 ऐसे रहता,
195, तो जिसका पूर्ण वर्ग हो जाता है वैसा संख्या रहेगा तो नीचे 1 मानेंगे, अंक बटा हर हो जाएगा। लेकिन इसको अभी दशमलव में निकालेंगे, फिर क्या होगा, 0 बढ़ाने के लिए 1 मान चुके हैं, फिर नहीं मान सकते हैं ना, तो ये नहीं होगा। √11 यानी कि पूर्णांक संख्या नहीं है। √11 1 है, 1 पूर्णांक है, लेकिन क्या है, पूर्णांक दोनों होना चाहिए। केस नंबर 1 परिमेय संख्या होने के लिए दोनों पूर्णांक होना चाहिए। एक अगर ऊपर पूर्णांक है ही नहीं, नीचे पूर्णांक है, तो केस नंबर 1 तो फेल हो गया। Q डज नॉट 0, Q बराबर 0 यानी कि Q बराबर 0 नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा। लेकिन अपरिमेय संख्या P/Q के रूप में नहीं लगता है, ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या हो जाए, पूर्णांक नहीं है, तो यह अपरिमेय संख्या। चलिए, क्या √125 √125 परिमेय है या अपरिमेय? चलिए देखते हैं। √125 इसको तोड़ेंगे कैसे, 5 गुना 5 गुना 5, यही होता है ना, 25 25 25 25 125, और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान लीजिए। √125 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमको इसका क्या निकालना, परिमेय है या अपरिमेय है, देखते हैं। तो 125 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 125 को तोड़ेंगे, √10 5 गुना 5 गुना 5, 5 25 25 25 25 125, नीचे कुछ भी नहीं दिया है, हर में तो 1 मान लेंगे। तो ये क्या हो गया, 5√5 होगा, क्योंकि अगर यहाँ कुछ भी नहीं है 2, अब 2 का पेयर बनाएंगे, 5 2 बार मिल रहा है, ठीक है, तो एक बार बाहर लाएंगे, 5 2 बार मिला, एक बार बाहर लाए, रूट के अंदर क्या बच गया 5, तो √5 बट्टा 1, कुछ नहीं है तो 1। क्या 5√5 पूर्ण संख्या है, 5√5 पूर्ण संख्या है, नहीं है, 5/5 पूर्ण संख्या नहीं है, बट्टा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः यह अपरिमेय संख्या। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। √3√54/1 है, ठीक है, ऐसे रहेगा, फिर क्वेश्चन ऐसे रहेगा, 3√64, तो क्या करेंगे, रूट को लेंगे ऐसे, यहाँ 3 है, ठीक है, 3√64, तो 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। देखिए क्या है, 3√64, तो इसको हम रूट को तोड़ेंगे, 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 दूना 64, नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो 3 है, रूट के अंदर में यहाँ 3 है, उसका पेयर बनाएंगे, किससे पेयर बनाएंगे, जिस संख्या से तोड़े हैं, जैसे 2 से तोड़े हैं, 3 का पेयर बनाएंगे, क्यों 3 का पेयर बना, रूट के अंदर में 3 है, अगर 2 रहता यहाँ कुछ नहीं रहता 2, अगर 4 रहता तो 4 का पेयर बनाते, ठीक है, यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बनाए, 2 को 3 बार मिलाए, 2 को फिर 3 बार,
और जो पेयर में आएगा यानी 2 गुना 2 यह बार मिलेगा। 3 का पेयर में यहाँ 3 ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर में जो आएगा 3√64 है, तो 3 को मिलाएंगे 2 को 3 बार, 1 2 3 इससे मिलाते हैं, फिर 2 को 3 का पेयर बनाए। ठीक है, 2 बार बाहर आ गया, 2 गुना 2 1। अब 2 गुना 2 4/1, 4/1 होगा। और ये क्या है, अंश बट्टा हर है, यानी P/Q के फॉर्म में। P/Q अंश बट्टा हर, अंश क्या है, पूर्णांक है, अंश पूर्णांक और हर भी पूर्णांक है। क्यों पूर्णांक है, क्या इसे संख्या रेखा में लिख सकते हैं? 4 को संख्या रेखा में लिख सकते हैं, नंबर लाइन में ये धनात्मक होगा और ये भी धनात्मक में 1 को लिख सकते हैं, यानी P/Q के फॉर्म में है, अंश बटा हर है, दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक है, तो क्या होगा, इट इज ए रेशनल नंबर। अब देखते हैं फिर एक बार, 64 है, रूट के अंदर में 3√64 है, लेकिन अगर 64 को तोड़ेंगे तो कितना, देखिए 64 को तोड़े, 2 से तोड़ेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, लेकिन यहाँ रूट के अंदर में क्या है, 3 है, इसका 2 को 3 का पेयर बनाएंगे। 2 को 3 का पेयर क्यों बनाएंगे, यहाँ रूट के अंदर में 3 है, अगर 4 रहता तो 4 का पेयर बनाते, 5 रहता तो 5 का पेयर बनाते, यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे, 2 3 बार में ऐसे मिला है, फिर 3 बार, यानी कि 2 एक बार बाहर आएगा, फिर एक बार बाहर आएगा, 2 गुना 2 4 होगा, 4/1, यानी P/Q के फॉर्म में है, 2 गुना 2 4 हो गया, फिर P/Q के फॉर्म में है, अंश बटा हर के फॉर्म में। क्या 4 मेरा पूर्ण संख्या है, नंबर लाइन में लिख सकते हैं? हाँ भाई, ये भी पूर्णांक है, 4 एक भी पूर्णांक है, तो अतः क्या हो जाएगा, दोनों पूर्णांक में आ गया, दोनों पूर्णांक में केस नंबर 1 फ्लो कर रहा है, हेंस इट इज ए रेशनल नंबर, अतः यह परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन और एक देखते हैं। थ्री रूट 64 ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे, रूट को तोड़ेंगे भाई, रूट को तोड़ेंगे तो कितना से तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। 64 को तोड़ेंगे 2 से, 2 पर पावर 2 का घात 6 होगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। ठीक है, यहाँ 3 है, ये तो बना चुके थे, 16 है, क्वेश्चन 16 ये तो बना दिए। रूट के अंदर में 3√16 रहेगा। ठीक है, 16 √3 √16 रहेगा, 16 √3, 3 का पेयर में 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 से तोड़ेंगे 16 को, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 3 है, यहाँ 3 का पेयर बनाएंगे, यानी कि 2 बाहर आएगा, 2√2, रूट के अंदर में 3 का पेयर कहाँ से बनाए, यहाँ 3 है, 3 का पेयर बनाएंगे, 2 एक बार बाहर आएगा, रूट में जो बच जाएगा उसको बाहर लेंगे, 2√2/1 हो जाएगा। क्या अंश बटा हर एक पर मेरा पूर्ण संख्या पूर्णांक है? नहीं है, ये मेरा पूर्णांक नहीं है, 2√2 पूर्णांक नहीं है। और ये है, तो ये क्या है, ये पूर्णांक है, ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा, अरेशनल नंबर।
और रेशनल नंबर हो जाएगा। 16 है, √3 √16, रूट के अंदर में 3 है, 2 को तोड़े 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। अब क्या है, यहाँ 3 है, 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 रहता तो 4 का पेयर बनाते, 2 को 4 बार से मिलाते, ठीक है। यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बनाएंगे, ठीक। अब 2 को 3 बार मिलाए और 1 2 बाहर रहा, ठीक। अब 2 को मिलाए, जितना 2 का पेयर बनाए उसे बाहर निकालेंगे, 2 को बाहर निकाले, रूट में क्या बच गया 2, रूट में 2 बचा मेरा, तो यहाँ 2 √2 लिखे बट्टे 1। अब ये पूर्णांक में है, 2 √2 नहीं होगा, पूर्णांक नहीं होगा, नीचे पूर्णांक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा, पूर्णांक में नहीं है, अपरिमेय संख्या होगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्लास आज समाप्त करते हैं, अगला क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे। पाई प्लस √25, तो क्या होगा ये, पाई प्लस √25 का क्या होता है, √25 5 का वर्गमूल 25 होता है, पाई प्लस √25 बट्टे कुछ नहीं है तो 1 माने। क्या ये मेरा अंश बट्टा हर के रूप में है, अंश बट्टा हर है, ठीक है, यानी p/q है, लेकिन p/q के रूप में है, ये मेरा पूर्णांक नहीं है। क्या पाई प्लस 5, पाई का मान सटीक है ही नहीं, सटीक मान ज्ञात ही नहीं है, वो अपरिभाषित है, पाई तो अपने अपरिभाषित है। पूर्णांक नहीं है, और क्यू क्या है, हर पूर्णांक है, लिख देते हैं पूर्णांक। क्या हो जाएगा अगर दोनों ये अंश बटा हर, ये पूर्णांक में नहीं है, ये पूर्णांक में है, क्या होगा, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। और परिमेय सीधा लिखते हैं, और रेशनल नंबर। देखिए फिर से एक बार समझाते हैं, और आज का क्लास अंतिम होगा आज के लिए, कल से फिर स्टार्ट करेंगे, उसमें आरपीएफ का जितना क्वेश्चन आया, ग्रुप डी में आया है प्रीवियस ईयर में, वो कराएंगे। लेकिन इसे जिसको समझ में नहीं आया दोबारा से वीडियो देखिएगा, बच्चा से बच्चा को समझ में आ जाएगा, दोबारा वीडियो देखिएगा, साथ में रफ पेज रखिएगा, इसको नोट कीजिएगा। और अगला क्लास में एकदम जो क्वेश्चन आया हुआ है 2022, 2023, 2019 में, 2018 में रेलवे ग्रुप डी में सारा क्वेश्चन कराएंगे, और इतना पूर्ण विश्वास रखिए कि अपने से क्वेश्चन को बनाने लगेगा, लेकिन बशर्ते इसको रिवाइज करना पड़ेगा। क्या है, √16, 3 रूट, यहाँ रूट के अंदर में 3 है, 16 को तोड़ेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ठीक है। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 3 का पेयर बनाए, 2 को